याओदाओ की गैंग हाइनिंग पर हमला करने के लिए आ चुकी थी, क्योंकि उनको पता लग गया था कि उन्हें जो मैप दिया गया है वो नकली है। यहाँ यान शुई भी अपने लोगों को तैयार कर रहा था। वो शाओरू से कहता है कि तुम घर के अंदर ही रहना। याओदाओ का बॉस यान शुई से उस असली वाले लॉकेट की मांग करता है, तो यान शुई उसे पूछता है कि तुम उस एयरक्राफ्ट को बनाकर करने के वाले हो। तो वो कहता है कि मैं ऊपर छाकर उन नॉबल्स की धज्जियां उड़ा दूंगा एंड उसे कहूंगा कि वो लोग जमीन पर रहने वाले लोगों को तंग ना करे। यान शुई उसे कहता है कि क्या इन सब का कोई फायदा होगा, तो याओदाओ का बॉस चुप हो जाता है। याया कहती है कि हाइनिंग, तुम लोगों को झूठी उम्मीदें दिलाना बंद करो। तुम सिर्फ एक आलू बेचकर लोगों की जिंदगी बदल नहीं सकते। फिर वो लोगों से कहने लगती है कि तुम हाइनिंग की बात पर यकीन मत करो, वो बस वहीं बक रहा है। अगर तुमने उसकी बातें सुनी तो तुम्हारी जिंदगी कभी भी बेहतर नहीं होगी। वो और भी बहुत सारी बातें उसके खिलाफ बोल रही थी, तो शौमी से रहा नहीं जाता एंड वो गन चला देता है। फिर तो इन दोनों ग्रुप के बीच फाइट शुरू हो जाती है। याओदाओ इस फाइट के दौरान शाओरू के पास जाता है। यहाँ याया कह रही थी कि अगर एक बार हमने उस लड़की को पकड़ लिया तो फिर हम उस लड़की को हाइनिंग के खिलाफ चारी की तरह यूज करेंगे। इतना कहकर वो स्माइल करती है। यान शुई भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से शाओरू को बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी ही याओदाओ शाओरू को लेकर वहां आ जाता है। शाओरू को देखकर यहाँ पर लड़ाई स्टॉप हो जाती है। याया कहती है कि याओदाओ, तुमने हमें धोखा दिया। याओदाओ का बॉस कहता है कि कुत्ते कमीने, तू सिर्फ एक आलू खाकर दुश्मन लोगों के साथ मिल गया, धोखेबाज। शाओरू कहती है कि आप सभी लोग पहले मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन याओदाओ का बॉस वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो शाओरू जोर से उससे मोटा आदमी कह के बुलाती है। फिर वो सभी लोगों से कहती है कि आप लोगों की जिंदगी में कोई भी होप नहीं है। तो याओदाओ का बॉस कहता है कि तो तुम सिर्फ एक आलू बेचकर दुनिया बदलना चाहती हो। शाओरू कहती है कि तुम लोगों को उल्लू बनाना बंद करो, तुम आसमान में छाना चाहते हो और इसके लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। अगर तुम चाहो तो तुम खुद का अपना एक हेवन यहाँ पर बना सकते हो, क्योंकि आसमान में रहने वाले लोग जमीन पर रहने वाले लोगों पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। इस हिसाब से तो वो लोग बेचारे हुए, ना कि हम। हमारी जिंदगी उनसे बेटर है, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों? ये सब करने से बस वक्त की बर्बादी होगी और यहाँ पर कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। इतना कहकर वो उसे अपनी बनाई हुई फ्रेश फ्रेंच फ्राई खिलाती है। तो याओदाओ के बॉस को वो काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। शाओरू उसे कहती है कि चलो अब नेगोशिएट करते हैं, तो इस पर याओदाओ का बॉस मान जाता है। देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि हाइनिंग की गैंग और याओदाओ की गैंग दोनों ही नोबल्स के खिलाफ लड़ती आ रही है। इन दोनों गैंग का मकसद सेम था, लेकिन इन दोनों गैंग के बीच में कोल्ड वॉर ऐसे ही चलती रहती थी और इसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में इन लोगों ने अपनी जिंदगी और डेवलपमेंट में कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन शाओरू के समझाने पर उन लोगों को ये बात पता चली कि वो लोग कब से मिजरेबल जिंदगी जी रहे थे। उन लोगों के पास वो सब कुछ है जो कि एक जिंदगी को बेहतर बना सकता है, लेकिन उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में खुद की ही जिंदगी को नरक बना दिया। तभी ही सब कुछ एकदम से रुक जाता है। प्रोग्राम उसे बताता है कि लोगों को तुमने जिंदगी के मकसद के बारे में समझा दिया है एंड यहाँ पर तुम्हारा मिशन कंप्लीट होता है। शाओरू को स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है, जिसके कारण पोर्टल ओपन होता है। तो यान शुई उसे कहता है कि तुम यहाँ से अपने घर जा सकती हो। अब शाओरू अपनी दुनिया में वापस आ गई थी। उसे उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि 24 घंटे हो गए, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। वो भागकर टॉम की तरफ जाती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम कहाँ मर गई थी, पता है कि हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। शाओरू कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में चली गई थी तो तुम लोग मेरी बात का यकीन करोगे। उसकी फ्रेंड्स उसे कहती है कि क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, मजाक करना बंद करो। तभी ही शाओरू को लोंगशांग से कॉल आता है। वो लोग उसे इंटरव्यू देने के लिए बुला रहे थे। अगले दिन शाओरू जब जाती है तो वहाँ पर यान शुई उसका इंतजार कर रहा था। शाओरू को लगता है कि ये उसका आइडल प्रोफेसर यान शुई है, तो वो उसे बड़े प्यार से हाय हेलो कहती है। यान शुई पीछे घूमकर कहता है कि हमारी जो वो डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया है। शाओरू शॉक। वो कहती है कि हाइनिंग, तुम यहाँ पर क्या अभी भी मैं कोई स्टोरी के अंदर हूँ? तभी ही उसकी फ्रेंड उसे एक फोटो भेजकर कहती है कि ये है तुम्हारा आइडल प्रोफेसर यान शुई। शाओरू को तो यहाँ पर फिर से एक झटका लगता है। यान शुई उसकी ऐसी हालत को
देखकर हंस रहा था, लेकिन फिर वो सीरियस होकर कहता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि नहीं। शौरू कहती है कि हाँ करना है, वो तो बस मैं थोड़ी शॉक हो गई थी। यानशुई उसे कहता है कि तुम्हें अभी भी एक और मिशन कंप्लीट करना है, तो कल तुम मेरी बुक शॉप में आ जाना। ये सुनकर वो ब्लश करती हुई वहाँ से भाग जाती है एंड अपने डॉम में आती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड सारी शॉक थी। वो कहती है कि तुम्हें लोंगशांग में जॉब मिल गई, ये नहीं हो सकता, जरूर तुमने अपने कनेक्शन को यूज किया होगा। तो दूसरी वाली कहती है कि अगर तुम्हें वहाँ पर जॉब मिली है फिर तो तुम अपने आइडल को रोज देख पाओगी। तो तीसरी वाली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, यानशुई किसी भी लड़की को भाव नहीं देता। शौरू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों क्लोज आए, लेकिन वो तो बस मुझे एक टूल की तरह समझ रहा है। ये सुनकर उसकी तीनों फ्रेंड्स शॉक। एक कहती है कि शौरू तुम इस टाइप की लड़की हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो दूसरी वाली कहती है कि तुमने एक जॉब को पाने के लिए अपने आप को बेच डाला। तीसरी वाली कहती है कि शौरू तुमने कर दिखाया। शौरू कहती है कि तुम लोग कुछ गलत समझ रही हो। वो उसे कुछ समझा पाती उससे पहले ही वहाँ पर यानशुई फूल लेकर आता है। अगले सीन में वो दोनों बाहर वॉक कर रहे थे। यानशुई उसे कहता है कि तुम्हारा चेहरा तो लाल पड़ गया है। शौरू कहती है कि मैंने स्पाइसी खाना खाया इसीलिए। यानशुई उसका मुंह साफ करते हुए कहता है कि हाँ इसीलिए तुम्हारे मुंह पर भी थोड़ा खाना लगा है। शौरू तो और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। यानशुई कहता है कि अब तो तुम और भी ज्यादा रेड होने लगी हो। तो वो कहती है कि मैंने सुपर स्पाइसी खाना खाया था। वैसे तुम यहाँ पर मिशन के बारे में पूछने आए हो ना? तो वो कहता है कि नहीं, तुम सुबह भागकर ऐसे क्यों चली गई थी? मुझे लगा कि मैंने फिर से कोई गलती कर दी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया। शौरू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि तुम दूसरी मिशन के लिए चिंता मत करना, मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। अगले दिन शौरू उनके बुक शॉप में पहुंच जाती है। वानवान उसे कह रहा था कि इस लैंप की मदद से हम लोग 3000 अलग अलग बुक के अंदर जा सकते हैं। यानशुई अपने अगले मिशन के लिए ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक बुक के अंदर गया था। शौरू उस जगह को ध्यान से देख रही थी एंड कहती है कि यानशुई ने तो यहाँ पर कितने सारे मिशंस को कंप्लीट किया है। तभी ही जमीन अचानक से हिलने लगती है, मानो जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। एक बुक नीचे गिरकर अपने आप ही खुल जाती है। वानवान कहता है कि ये तो बुरा हुआ, ये स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस है। शौरू जैसे ही उस खुली हुई बुक को बंद करने के लिए चाहती है तो वो उस बुक के अंदर घुस जाती है। वो कहती है कि क्या अभी मैं पुराने ज़माने में हूँ? वो गैरेज के अंदर थी एंड जब वो बाहर देखने के लिए चाहती है तो वहाँ पर हमला हो गया था। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।